राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ किचन में स्वागत है। तो जिस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है, और अभी कुछ और काम तो था नहीं क्योंकि बच्चे भी नीचे गए हुए हैं और मास्टर जी आकर के लेट गए थे क्योंकि भाई हो ही जाता पूरा दिन बार बार, और रात में भी इनको नींद नहीं आई। तो फिर वहाँ पे मैं अपना कुछ काम कर रही थी तो ये बोले कि बस मेरे को थोड़ी देर सोने दो, और वहाँ पे अगर हम खटपट करेंगे या फिर दरवाजा खोल लेंगे बार बार या लाइट जलाएंगे तो इनको नींद नहीं आती। तो इस करके वहाँ पे मैंने लाइट बंद करके दरवाजा बंद कर दिया है। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो सामान है ना वो खाली कर लेती हूँ। कुछ सामान मंगवाया था, हम दोबारा से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि भाई ज़रूरत है। खैर मेरा इतना मुझे कोई वो नहीं लगता भाई, जितना मेरे हिसाब से मेरे अंदर वजन है ना, तो शरीर इतना भारी लगता नहीं है देखने में, और मास्टर जी का ज़्यादा लगता है। तो उनको काफ़ी टाइम हो गया अकेले तो स्टार्ट किए हुए, फरवरी के लास्ट या मार्च के शुरू में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उनका वजन वही होता है, थोड़ा बहुत घटता है फिर दोबारा से बढ़ जाता है। तो उनको ये है कि तू भी साथ में कर तब हम वजन घटाएंगे क्योंकि पहले भी जैसे मैंने साथ में किया था, 21 दिन काम नहीं किया था, तो उस टाइम पे हमारा काफ़ी वजन कम हो गया था दोनों का। क्योंकि मेरा ये है कि एक बार अगर मैंने शुरू कर लिया ना तो फिर मैं एक भी चीज़ इधर उधर नहीं होने दूंगी। हाँ, इनका ये हो जाता है भाई एक दिन क्या पता कुछ ना खाए, अगले दिन फिर ज़्यादा खा ले, तो उससे हो नहीं पाता है ठीक। और पसीने देखो, गर्मी में ये हाल है। अगर एसी वाले रूम में हम बैठ करके वीडियो बना लें तो बना लें, तो वरना बना ही नहीं पाते, और इसी वजह से कोई भी शॉर्ट वगैरह बनती नहीं है। तो अभी ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ अपना वेट लॉस कर सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल है ना वो आते रहेंगे साथ साथ में, और उनका तो मेरे को ये होता है कि कम ही लेकर के आए क्योंकि इनको तो जाना ही होता है लगभग। तो फिर ये है कि अगर कोई ना जाने वाला हो भाई, कई कई दिनों में हम शहर में जाते हैं तो फिर तो मजबूरी हो जाती है, ठीक है। खैर अब तो गाँव में भी दुकानें हो गई हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई सबसे पहले मैंने ये मंगवाए हैं कॉफ़ी के पाउच। तो ये भाई हम जब ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें काम आते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी अच्छी रहती है, तो इस करके। और एक पैकेट मैंने चने मंगवाए हैं। चने मैंने इसलिए मंगवाए हैं, कई बार क्या होता है अब जैसे 2-4 दिन हमने लगातार कर लिया फिर तो हमें आदत पड़ जाएगी, फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में या फिर कई बार रात के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हमें ये होता है कि भाई कुछ खा लें, है ना, क्रेविंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो उस टाइम पे ये है कि एक मुट्ठी चने लिए, ज़्यादा नहीं, बस जितना हमारी मुट्ठी में आए, और वो हमने खा लिए, ठीक है। तो उससे फिर हमारी जो भूख है ना वो मिट जाती है, हम ऐसा वैसा कुछ खाएंगे नहीं अगर ये हमारे पास है तो, और ये हमें रखने चाहिए। तो एक पैकेट मैंने भुने हुए चने मंगवाए हैं, और ये भाई जो गोंद कतीरा है ना वो मंगवाया है। तो इसका भी काफ़ी फायदा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती रहूँगी। और ये भी मैंने चिया सीड्स मंगवाए हैं, सब्जा के बीज भी बोलते हैं इनको, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और ये मंगवाया मैंने खोआ, तो नाश्ते में अगर हमारा मन है या फिर शाम के टाइम पे, तो मैंने सोचा है कि अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हम दलिया ही खाएं क्योंकि ठीक रहता, वो भी ज़्यादा नहीं कम। तो अगर कई बार भाई ना खाने का मन हो या फिर नाश्ते में अगर कुछ ना हो, कई बार भाई ऐसा भी हो जाता है कोई फ्रूट भी ना मिले तो ना ले करके आ पाए, तो उस टाइम पे हम खोआ यूज कर सकते हैं, हल्का फुल्का खाना है। ये मैंने बेसन मंगवाया है, बेसन पहले से भी था लेकिन कुछ बेसन मैंने मंगवा लिया है क्योंकि इसकी हम भाई रोटी में भी हम इसको यूज करेंगे, और अगर कई बार कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन करेगा, वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मन कर जाए तो हम उस टाइम पे बेसन के चीले बना सकते हैं। ये है भाई देसी खांड। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं देसी खांड भी कम से कम ही यूज करूं, ना ही यूज करूं, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार ये हो जाता है भाई हम कोई शेक वगैरह बना रहे हैं तो, या फिर चाय भी हमारा कई बार मीठी पीने का मन हो जाए तो उस टाइम पे हम डाल सकते हैं। मतलब मंगवा लिया मैंने, ये ना हो कि भाई ये ना हो और मेरा कुछ ऐसा खाने पीने का मन कर जाए तो मैं चीनी यूज करूँ, वो तो हो नहीं सकता। तो जरूरी है। वैसे भी मैं काफी टाइम से खांड ही पी रही थी, कुछ दिनों से मैंने चीनी स्टार्ट की है। और ये है चने होते हैं वो हम भिगो करके भी खा सकते हैं, और वही जैसे चाट वगैरह बनानी होती है हमें। और ये भी मैंने मंगवाई है रागी, ठीक है। इसको भी मैं पीस लूंगी मिक्सर में,
और फिर इसका जो आटा है ना, ज्यादा नहीं, इसको भी मैं पीस करके रखती, थोड़ा थोड़ा ही पीसूंगी बस, जितनी मुझे जरूरत होगी, क्योंकि ना मैं एक ही रोटी खाती हूँ खुद, और फिर मास्टर जी को भी अगर मैं दूंगी तो 2 ही रोटी दूंगी, तो 3 रोटियों का ही मतलब एक दिन में 3 रोटी बनेगी, तो उस हिसाब से मैं इसको पीस करके रखूंगी। क्योंकि आटा है ना वैसे भी ज्यादा पीस करके रखना नहीं चाहिए, बेशक से आप गेहूं का भी रखते हैं तो वो भी, गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा, बस पूछो मत। तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर, और ये जो ककड़ी होती है ये भी हम खा सकते हैं सलाद के तौर पे, तो अच्छी होती है, खाने में भी अच्छी लगती हैं, ठीक है। और मैंने वो ककड़ी मंगवाई थी जो लंबे वाली होती हैं, पर पता नहीं था इनको मिली नहीं, और खीरे भी बहुत सारे लेके आने हैं, ज़्यादा लेकर के आने का कोई फायदा नहीं है, टमाटर भी ज़्यादा ले आए, चलो कोई नहीं, फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। फ्रिज में अपना इस टाइम पे दूध, लस्सी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पानी रख देते हैं, मैं तो पानी कभी नहीं रखती, मैं तो मटके को ना फ्रिज वाले उसमें रख देती हूँ रूम में, और फ्रिज वाले रूम में बोल रही हूँ, एसी वाले कमरे में रख देती हूँ, इतना ठंडा पानी रहता मटके में, बस पूछो ही मत। फ्रिज का तो बिल्कुल पिया भी नहीं जाता, ज़्यादा ठंडा हो जाता ना वो, तो एकदम से दिमाग में भी जा करके लगता है। तो ये खीरे, काकड़ी और टमाटर है, और तरबूज मैं भेजूंगी इनको अभी उठने के बाद, तो तरबूज ये लेकर के आ जाएंगे, मैंने इसलिए नहीं मंगवाया टोहाना से कि यहीं से लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब गर्मियों में सबसे अच्छा ये है कि इस टाइम पे ना, जैसे हमने जब सितंबर में हमने किया था तो उस टाइम पे सलाद के लिए कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि खीरा इतना ज़्यादा महंगा था, कुछ और ऑप्शन था नहीं, टमाटर भी शायद महंगे ही थे उस टाइम पे। तो अब ये है कि खीरा, 2 तरह की ककड़ी आती हैं, वो टमाटर है ना, सलाद में भी हमें मिल जाता है, और जैसे फ्रूट में भी वही बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस टाइम पे, तो वो हम खा सकते हैं। उस टाइम पे मैं सिर्फ पपीता या फिर सेब ही लेती थी। मैं फ्री मैरी मर मेरा को नहीं कि मैं ये लत्ते नू क्या तर रखे हैं, गाँव में फिर ये खड़ी है ईब, तो जब मैं मोटरसाइकिल स्कूटी शॉप में आ जाया करते, ठाला तो पड़ा है, फिर भी ईब नू है ना जो संदूक से खोलनी पड़ती, इस खाट नू ना सरकार कर स्कूटी इस बड़ा लुआनी थी, थोड़ा दिमाग भी तो लगाया करो। और फिर देखिए तो संदूक खुल जा रू रहना था, देखो इन्होंने स्कूटी साइड में लुआ देवा गेट का सारा सारा, इतनी बतलान दिया हुई कोई है की आवाज आवे इनकी गाड़ में हैं, ईसा के गुट गुट बतलाया करो तुम सारा दिन, तारी बातें को नहीं खत्म होंगी, या पूरे रूल फॉलो करा इसकी दादी वाले, बाहर फेंक के आई है सीढ़ी, तुम को फिर हमको ये नहीं ले जाते, स्पेशल कल पूछी है, तुम बोला तड़का बूंदी उतरेगी, तो मां मेरा तो ताती बूंदी खाने जी कर रहा है। असल में ये फोन है नहीं गलत चल रहे कि मेरा कौन सी वीडियो आ गया है कि मैं शोर्ट है आई, मैं इतना तो मैं खाती भी को नहीं भाई, मैं रोजे मंगवाऊ हूँ, आपने तो बात तो इसी कर दी भाई जनू रोजे मंगवा दी हो कि मेरा मुझता है, मैं कोई मिठाई या क्या क्या कर फास्ट फूड आंदा होगा ना, क्यों जी बना और फुक्का है। सारी आना ना, ये चीज मत रखा करो, मैस भी इतने दिन की ब्याही हो रही है, गर्मी भी इतनी है, जो सारा दिन नू कहोगे नहीं बेचारी ना चाहिए, मतलब सारा दिन नू कहोगे नहीं सीमा काम नहीं करती, सीमा काम नहीं करती, सीमा तो नू है, सीमा तो सीमा ना होगी नहीं तो भी हो जाएगी, ये पक्का वो है जो अपना आदमी की जुबान भरेगा ना वो इस गल बनया करे, बस सीधी बात। सारा दिन भाई दूध बदले, तो मेरी माँ इतना वो रखा है, पूरा दिन इतना वो रखा है, तकड़ी कहाँ थे हम तो, जब तो पीछे नहीं लाए जाओ ना, बस लाख तक की ना, बस लाख तक की तो फिर इसी मिलेगी भी। मेरी माँ ना चाहिए 2-3 बाल्टी दूध की, जब सबर आवे
ये तो मना के वह मैं फिर बेचने का लोग हो जाएगा। ये ठीक से अपना जितना है घर खा तो ले मैं लो भी खा लो गरम गरम बूंदी के मेरा जो मुन्ना मंगा के खाइए देख के नुबे तारा भी जी कर जा देखे बच्चा खाने का नहीं बना के खा लियो अगर किसी ने बनानी आवा तो फिर भाई गर्मी में कौन जी करता बनाने का मेरा ना खा लियो। वो तो बेचारे जो हलवाई उन्हें भी गर्मी तो बहुत लगती होगी ना पसीने हो भट्टी दो रहा है उनका थोड़ा दो रहा जाने पाछे से मामू भी गर्मी लगे अगर उस मौसम में खाया तो थोड़ी ना अपना घर कढ़ाई चढ़ जा 2 दिन जब आप को नहीं खावा तो फिर सारी बार बार उबलने का काम हो गया उनका तो भाई ये आपने मैं सूट दिखा दूं क्योंकि ये कई दिन हो गए बाहर पेटी पर रखे हैं फिर इन पेटी में घेरूंगी आज पड़े पड़े बाहर हो रहे हैं और मैं सोची कि चलो एक बार आपने दिखा के फिर घेर दूंगी बाट देखने दे भाई तो ये एक सूट यो मतलब मैं घर गई थी ना तो काकी ने दिए थे 2 सूट एक पैंट शर्ट हालांकि मैं नाटी थी बहुत ज्यादा फिर काकी बोली कि पहले भी तू आ ली 2 बार तो मैंने सूट दिया को नहीं था पहले भी नाट गई थी इब की बार मैं दूंगी फिर आगे बेच सकता था अपना आइयो जाइयो कि मैं करियो मैं देऊँ को नहीं क्योंकि ना फिर सूट साटा का मामला में ना हो जाए भाई बंदा जी करे जा को नहीं सके है ना आदमी सोचने लग जाए ना अगले का खर्चा होगा क्योंकि कई बार नहीं मैं उस साइड जाऊँ ना सुमन का जा रही हूँ सुमन का चली जाती मैं पहले इब तो खैर हम इधर रहने लगे तो इतनी दिक्कत को नहीं आती तो हमारा जी करा तो हम चले जावा भाई खुद का भाई का थोड़ा फर्क हुआ है ना काके ताऊ मामे मौसियाँ के बारे में थोड़ा हम सोचने लग जावा हाँ भाई जावा ना जावा तो यह वाली चीज है हाँ भाई दाने दूने लेने वाले आ गए होंगे तो उनका दाने गाना है निराशी वो तो है भी जमान तो जाते बोल कर आता बुला ही घना है उन्हें भी रहता तो भाई एक सूट का कि नहीं यो दिया था मेरे तय बनारसी देखो इस तरह का है ठीक है और एक यह पैंट शर्ट है और एक ये सूट है बाकी मेरा तो है ना सूती सूट ज्यादा पसंद आया तो यो वाला है ठीक है गले पे इसका वो वर्क हो रहा है और यह इसकी बॉटम है और यह इसका दुपट्टा सूती दुपट्टा है और थोड़ा सा वर्क है जो धागे की कढ़ाई का जोड़ी हो रहा है बाकी ये सूट है ना चलना सही है वही सुहा में भी सही है चलना भी सही है इनर वगैरह की कोई जरूरत को नहीं और पैरे उड़े ये सुथरे भी लागे क्योंकि मैंने पहले इस डाल के 2-3 सूट पैर रखे हैं ठीक है तो ये दिए थे काकी ने सूट इस टाइम हो गए हैं शाम के 6:30 और मेरे काका जय और मास्टर जी जा रहे हैं तीनों खेत में क्योंकि भाई हमने खाद गिरवाया था जो कुरड़ी वाला खाद हुआ है वो तो उसमें ना ईंट टोरडे से हुए ही हैं तो मैं चुगन खातर जा रहे हैं तीनों और जय का तो इतना चाव चढ़ रहा है वो हटा को नहीं माँ उनके गले लगेगा जुम्मा चाव चढ़ रहा चल पापा खेत ईंट उठा के आवांगे गले लगेगा भाई वो इसे से काम हो है ना कुछ मतलब ईंट ढोनी है सीमेंट मतलब मिस्त्री लागदा हो या फिर गेहूं ढोने हैं यही जो खेत का काम है वो नहीं गला लगेगा और लास्ट टाइम तक लग गया रहेगा तो ये वाली चीज है उसमें उसने बहुत शौक है मतलब वो मेहनत का काम करना चाहे है और देखो भाई हमारे और पेड़े तो सारे बच रहे हैं पर यह बेल है ना हमारी कई पे मर ली कई पे जागली बात नहीं भी पानी को नहीं सूखी है या फिर देखो छाया भी है ऊपर है ना और साथ में इन पर पानी का फुहारा भी लगा है गर्मी क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी ना तो इस करके भाई पानी का छिड़काव हो जाए ना तो थोड़ा इन फिर मतलब ज्यादा गर्मी को नहीं लगे बूंदी कित्थों है बूंदी खाने मत खाओ बेटा कोई फायदा को नहीं पहले अपना शरीर में ठीक कर ले बूंदी तो फिर ले आएंगे तो इनको बड़ी बात को नहीं भाई की कर रखी मन बड़ी बचाएंगे तो भैया तो बत्ता का खबर था ये मैंने धो दिया क्योंकि तड़का मैं पत्ती सी बनाए दूंगी और यो हम खिड़की का लाया था क्योंकि है ना सीधी लाइट पड़ा तो फिर थोड़ा क्लिप क्लाप काटा नहीं मतलब जब खिड़की में धरा फोन तो बहुत साफ आवा है लेकिन साइड में तो काटा ना फिर खिड़की में तो कितनी आवा मैं दिखूँ और तो कुछ दिखता और जय भी लगावांगे नहीं तो जान दे पकड़ लेगा के चेंज हो या घर में हर चीज में बड़ा आदमी
भी के बार कई दिन नहीं ध्यान करा उस चीज का, लेकिन उस दिन मेरा बढ़ 3 सेकंड में। तो वही मैं आ गई थी ऊपर और ईब जो थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करांगे, उसके बाद फिर लाइट आ जाएगी तो अपना प्रेस का काम करूँगी, क्योंकि रोटी आज बनानी को नहीं थी। सब ने दड़िया खाने की बोल दी थी भी दड़िया खावांगे। मेरी माँ और काका तो खावा ही है, डेली खावा है वो तो। और जय और नन्ही से हैं कि इन भाई कुछ दे दो, इन रोटी बनेगी तो ये रोटी खा लिया करेंगे, अगर रोटी नहीं बनेगी तो ये दड़िया भी खा लेंगे। मतलब कोई वो को नहीं करा करें नखरे ये खाने पीने में। मास्टर जी स्कूल से आने के बाद खाते हैं, तो उन रात के टाइम पे खाना नहीं होता, तो मैं और आराध्या ही होते हैं जिनके लिए रोटी बनती है। तो आराध्या की तबीयत खराब है, उस पर रोटी तो खाई नहीं जाती। असल में तो वो दड़िया भी नहीं खाएगी, क्योंकि उसको तो बिस्किट वगैरह फ्रूट ही देते हैं हम। तो मैं ही रहती थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी दड़िया ही खा लूँगी। तो इस करके रोटी हमने आज बनाई नहीं थी। तो अपना मैंने सोचा कि चलो प्रेस का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि दोपहर में लाइट आती है उस टाइम पे तो प्रेस करने का मन करता नहीं। तो फिर शाम के टाइम पे ही सोचती हूँ मैं थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। असल में ना गर्मियों में वैसे ही लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर खाना पीना करते हैं तो 8:30 पौने 9 का टाइम तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि अब तो क्या ही प्रेस करूँगी, तो इसलिए वो काम कम हो पाता है अब। वरना मैं दोपहर में भी कर लेती थी, लेकिन अब दोपहर में भी थोड़ा आलस सा हो जाता है, तो उस टाइम पे हम सो जाते हैं। तो वही यही था आज का वीडियो। चलो फिर कल मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।